और गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रोहिंग्या को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। दरअसल लगातार शुरुआत से ही लोनी के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, इस बात को लेकर मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं। सीधा बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब तो एटीएस भी इस बात को कह रही है कि देश के अलग अलग शहर और अलग अलग जिलों के अंदर इस तरह से बाहर से आकर जो रोहिंग्या हैं वो लोग रह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे विधायक जी? जिस तरह से लोनी के अंदर देखा गया था, हाल ही में एटीएस द्वारा भी 2 रोहिंग्या को यहाँ से उठाकर ले जाया गया था। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति। पूर्व की सरकारों में कांग्रेस ने इस देश की जो आंतरिक व्यवस्था थी और बाह्य थी, सबको चौपट कर दिया था और पूरी तरह से रास्ते खुले थे। पाकिस्तान के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते, तमाम रोहिंग्या और घुसपैठिया घुसे थे यहाँ। सरकार आने के बाद बाढ़ भी लगी और सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो बीमारी देश के अंदर फैल चुकी थी उसे करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा था, मैंने गृहमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था, उस पर उस टाइम भी कार्रवाई हुई थी और जो संसद पे हमला हुआ था उसका भी आतंकवादी लोनी से पकड़ा गया था। तो जो यहाँ से आतंकवादी पकड़े गए उससे पहले भी पकड़े गए और करीम टूंडा जो है वो पिलखवा से पकड़ा गया। तो क्योंकि ये दिल्ली हमारा देश की राजधानी है और उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, एनसीआर में शरण लेते हैं। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो लोनी का इलाका है वो दिल्ली से सटा हुआ है। सिर्फ एक पुश्ते का फर्क पड़ता है, जब एक तरफ दिल्ली है तो एक तरफ लोनी है। तो ऐसे में जो आंतरिक सुरक्षा का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि आप तो पत्र भी लिख चुके हैं कई बार और लगातार लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी कराया गया है। देखिए, अभी भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग हैं। दिल्ली में खासतौर से जो श्री अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, दिल्ली में अभियान चल जाए तो सबसे ज़्यादा जितना हिस्सा दिल्ली का बॉर्डर है, इसमें मेरी विधानसभा में थे तो यहाँ से कुछ पलायन करके साहिबाबाद के बॉर्डर पे गए हुए हैं। मैंने आपको बताया, अभी आप जाके पता कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तान के भी एजेंट यहाँ छिपे हो सकते हैं। इस पर एक बड़े सर्च अभियान चलाने की जरूरत है और सरकार ने वो शुरू कर दिया है। विधायक जी, एक सवाल ये भी है, ये लोग वहाँ से आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पर इनका आधार कार्ड बन जाना, इनके जो पत्र हैं वो बन जाने, तमाम आइडेंटिटी कार्ड इनके यहाँ पर बन जाना, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? कौन लोग हैं जो इस तरह से इनको ये सब प्रोवाइड कर दे रहे हैं? क्या जो अवैध कॉलोनियाँ यहाँ कट रही हैं या जो लोग पैसे के लालच में ये सब कर रहे हैं? देखिए, पैसे के लालच में ऐसा नहीं है, सभी विभाग के लोगों की निकम्मापन है। पुलिस भी कहीं ना कहीं से मिली हुई है। इंटेलिजेंस हमारी जो है, जो उसको अपना ड्यूटी कायदे से करनी चाहिए, वो भी अपने ऑफिस से निकलने का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार बताया कि वहाँ ये सब लोग हैं। दूसरी बात, जहाँ तक इनके आधार कार्ड बनने की बात है, तो ये बहुत बड़ा गैंग है जो दिल्ली में बैठता अक्षरधाम पे और जो आधार कार्ड बनाते हैं, जिनको हम साइन भी नहीं करते। विधायक का लेटर पैड होना चाहिए, माननीय सांसद का होना चाहिए, हम नहीं देते, उसके बाद बन जाते हैं 500 रुपये देने पर। और